बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे MTH 101 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस 40 to 45। कोशिश तो मेरी थी कि 40 से 45 सारे मुकम्मल कर लें, लेकिन चूँकि एग्ज़ाम्स भी बहुत करीब हैं या कह लें कि हो रहे हैं तो पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन इंशाल्लाह हम जो है ना बाकी जो हैं वो भी अपलोड कर देंगे। करने तो सारे क्वेश्चन सॉल्व थे, लेकिन शॉर्टेज ऑफ टाइम जो है ना लास्ट वाले लेक्चर्स के ऊपर हम आ गए हैं ताकि इसमें से जो लॉन्ग आए वो हम इजीली सॉल्व कर सकें। इसी के रिलेटेड आएंगे। ज़रूरी तो नहीं कि वो यही वाला शॉर्ट या लॉन्ग उठा कर दे देंगे, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अगर आपको स्टेप्स आते होंगे इजीली, आप फिर जो है ना अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो सबसे पहले देख लें, ये लेक्चर नंबर 40 से आपका क्वेश्चन है, यूज एल हॉपिटल रूल टू एवेल्युएट द लिमिट। तो हमने क्या करना है, एल हॉपिटल रूल क्या कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने लिमिट अप्लाई करनी होती है, ठीक है। फिर हमने लेना है डेरिवेटिव। आपने स्टेप्स को याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हम जो लिमिट अप्लाई कर रहे हैं ना वो हमारी जो है ना जो न्यूमिनेटर में वैल्यू उसके लिए और जो डिनोमिनेटर वैल्यू है ना उसके लिए सेम हम लिमिट अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कि हमने क्या किया, डेरिवेटिव लिया जो हमें इन्होंने गिवन की हुई है ना वैल्यू, जो हमें जिसके ऊपर हमने लिमिट अप्लाई करनी है और एल हॉपिटल रूल से जो है ना इवेल्युएट करनी है लिमिट। तो हमने सबसे पहले ले लिया डेरिवेटिव। जब हमने डेरिवेटिव लिया तो इसका हमने अलग से डेरिवेटिव लेंगे और जो डिनोमिनेटर में उसका अलग से डेरिवेटिव लेंगे। सबसे पहले हमने जब डेरिवेटिव लिया साइन एक्स का -1 का, तो हमें पता कि जब हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे वो तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास साइन एक्स की जो है ना डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा कॉस एक्स, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस 2x। कॉस 2x +1 यानी कि 1 है ना कांस्टेंट है, उसका तो डेरिवेटिव 0 हो गया, तो कॉस का हम डेरिवेटिव देखेंगे। तो कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है कि कॉस x है ना, तो वो इक्वल आएगा -sin x के, ठीक है। तो ये cos 2x है, इसका मतलब ये है कि हमने cos 2x का डेरिवेटिव लेना है। तो cos 2x का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा -sin, ठीक है। और यहाँ पे तो x था ना, तो इसलिए यहाँ पे x था, यहाँ पे यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे भी 2x आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि अक्सर बच्चे डेरिवेटिव लेते भूल जाते हैं, वो ये होता है कि जब हमने इसका एक दफा डेरिवेटिव ले जो लिया है, फिर इसके साथ जो डिग्री होती है ना उसका भी डेरिवेटिव लेना होता है। यानी कि cos 2x का ले लिया, वो आ गया -sin 2x। अब इस 2x का भी डेरिवेटिव लेंगे हम, तो 2x का डेरिवेटिव भी साथ हमने लिया तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव लेंगे वो तो 1 आ जाएगा, तो हम 2x साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 को 2 1 जा 2, तो यानी कि स्टार्ट में मेरे पास आ जाएगा -2 sin 2x, ठीक है। ऊपर हमारे पास आ गया cos x। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हमारे पास है sin 2x यहाँ पे, तो sin 2x के लिए हम फॉर्मूला है जिसको हम ओपन करें, इसका जो है ना आप कह सकते हैं फॉर्मूला ये है कि 2 sin x cos x, ठीक है। तो sin 2x की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हमने ऐसे ही किया, हमने sin 2x की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। फिर हमने देखा कुछ कटिंग हो रही है, तो हाँ हो रही थी cos x की, cos x के साथ, तो ये हमने कटिंग कर दी, तो हमारे पास ये 2 2 -4 हो गया, क्योंकि माइनस भी साथ था और साथ आ गया sin x। अब हमारे पास जो वैल्यू बनी 1/-4 sin x बन गई है। अब हमने इसका क्या किया, हमने लिमिट अप्लाई कर दी, ये जो π/2 थी ना वो हमने x की जगह जो है ना पुट कर दी, तो -4 sin, और ये हमारे पास 1/2 जो है लिमिट है वो इक्वल होती है 1 के, यानी कि sin π/2, इसको हम कहते सकते हैं कि sin 90 है। sin 90 आप कैलकुलेटर पे भी करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई, जब -1/4 था, 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 ही आता है, तो हमारे पास जो है ना ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, आपने इसमें फाइंड क्या करना है, इवेल्युएट करनी है लिमिट, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हमारे पास एक गिवन है फॉर्मूला, इसको इवेल्युएट करना है, तो हमारे पास और कुछ भी नहीं है, हम क्या करेंगे, गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे। गोल्डन रूल क्या कहता है, आपने जो आपके पास वैल्यू गिवन है ना उसको आपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों में आपने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया ऊपर साइन चेंज करके, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे हम माइनस करके ना, तो हमने जो है ना मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना था। हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये हमारे पास ऊपर एक फार्मूला बन गया है a - b और a+b। तो हमें पता है कि हमारे पास a+b और a-b जो है ना, ये फार्मूला अगर हम बंद करें तो किसके इक्वल होता है, a² - b² का। तो यानी कि हमने क्या किया, ये पूरी की पूरी वैल्यू a है ना, ये वाला और ये b, हमने a² - b² फार्मूला बंद कर लिया, नीचे हमारे पास ये वाली जो है ना वैल्यू आ गई, ठीक है, जो यहाँ पे। अभी हमने कटिंग की तो हमारे पास आ गया x² - 5x और ये x का स्क्वायर, नीचे हमारे पास आ गया √x² - 5x + x। ऊपर हमारे पास x² एक प्लस में था, माइनस में था, कटिंग की -5x बच गया ऊपर, और नीचे हमारे पास है x² - 5x। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे x और x क्यों लगाया है, बेसिकली हमने जो ना कॉमन निकालना था x² को, ठीक है, लिमिट अप्लाई करने के लिए, ताकि हमें लिमिट अप्लाई करते हुए प्रॉब्लम ना हो। हमने क्या किया,
यहाँ पे हमारे पास 5x था ना, तो मैंने खुद से x को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे 5x है तो ये मेरे पास x स्क्वायर बन जाए। अगर यहाँ पे भी x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर होगा, फिर ही बाहर कॉमन निकालेगा ना हम, जो दोनों में कॉमन होता है। तो हमने जब यहाँ पे x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये मेरे पास बन गया 5x स्क्वायर ना, तो यहाँ पे भी x आ गया, यहाँ पे भी x स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से हमारे पास x स्क्वायर कॉमन में बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा? 1, x स्क्वायर की जगह 1 आ गया, -5। ये वाला x स्क्वायर तो बाहर कॉमन चला गया हुआ ना, तो नीचे x है तो वो हमने लगा दिया +x। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये बात याद रखनी कि अंडर रूट के बीच में सिर्फ इतनी वैल्यू, ये प्लस एक्स अंडर रूट के बीच में नहीं है। -5x आ गया नीचे। अब यहाँ पे क्या हुआ? हमारे पास x स्क्वायर का लेट सपोज मैं अंडर रूट लेती हूँ, यानी कि x स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि x जो स्क्वायर है वो तो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास x बच जाएगा सिर्फ। अब यहाँ पे भी अंदर आप लेट कर लें x है और ये भी x है। अब ये दोनों x है तो हम इन दोनों x को बाहर कॉमन निकाल लेंगे। अंदर हमारे पास बचेगा 1 - 5x प्लस यहाँ से x क्योंकि कॉमन बाहर आ गए तो यहाँ पे अंदर 1 बच जाएगा, ठीक है। ये हमारे कैंसिल हो गए x -5 और ये 1 - 5 डिवाइड बाई x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे? ये जो लिमिट है ना, ये हम अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे x की जगह हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप कि यहाँ पे हमने x की जगह लिमिट अप्लाई की इन्फिनिटी, जो इन्फिनिटी 1/0 भी होती है, आप इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर 0 ही आता है। ये हमारे पास एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है। -5 1 माइनस, अब ये 0 था, 0 ऊपर आया ना, 5 के साथ मल्टीप्लाई, तो वो 0 का 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर भी आपका डिवाइड करोगे तो वो 0, यानी कि ये सारी की सारी वैल्यू आपकी खत्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ पे -5 था, 1 ये वाला और ये +1, 1 + 1 आपके पास आ गया 2, -5/2 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन, हमने करनी है सीक्वेंस, हमने फाइंड करना है कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। अच्छा, ये एक कॉन्सेप्ट है कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बेसिकली होती क्या है। अगर हमारे पास जो है ना लिमिट दी हुई है इन्होंने, ठीक है, इसका आंसर अगर हमारे पास फाइनाइट आ जाता है, फाइनाइट क्या होते हैं? वो काउंटेबल, जिनको हम गिन सकते हैं, जो कि एग्जिस्ट करते हैं। इनफाइनाइट क्या होता है भाई? जिनको हम नहीं काउंट कर सकते, जिसकी हमें लिमिट पता ही नहीं कि कहाँ से शुरू हो रही, कहाँ पे खत्म हो रही है। तो अब हमने जो इन्होंने हमें क्वेश्चन किया 1 किया हुआ उसको देख लेते हैं और फिर बताती हूँ कि कन्वर्जेंस है या ये डाइवर्ज कर रहा है, क्या हो रहा है। तो हमने लिखा, अब हमने इसके बाद क्या करना है? लिमिट अप्लाई करनी है, क्योंकि लिमिट अप्लाई करेंगे फिर बताएंगे ना कि कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। तो हमने लिमिट अप्लाई की, n से इन्फिनिटी की लिमिट अप्लाई कर दी, n+1 n² + 3। नेक्स्ट स्टेप देखें, यहाँ पे क्या हुआ? हमारे पास जो क्वेश्चन था हमने सबको n² से मल्टीप्लाई कर लिया। एक दफा क्वेश्चन देखें, यहाँ पे हमारे पास n² था ना, तो हमने क्या किया? हमने लिमिट इजीली अप्लाई हो जाए, हमने सारी की सारी वैल्यूज को ना n² से डिवाइड कर दिया। तो ये n भी हमारे पास n² से डिवाइड हो गया, प्लस 1/n² ओवर n² प्लस ओवर n² प्लस सबके साथ n² को डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से n एक n से कट रहा था तो 1/n आ गया प्लस 1/n²। ये हमारे पास कट हो रहा था तो यहाँ पे 1 आ गया प्लस 3/n²। ये लिमिट आपने साथ साथ लगानी है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है? अभी हमारे पास इजीली लिमिट जो है ना अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे जहाँ पे n है वहां पे हम इन्फिनिटी जो है ना पुट कर देंगे, 1/∞ प्लस 1/∞, 1 प्लस 3/∞ किया ना, तो ये हमारे पास 0 + 0 आ गया डिवाइड बाई 1 + 0। तो हम 0 ऊपर 0 आया, नीचे हमारे पास 1 आ गया, तो ये हमारे पास इसकी इक्वल है 0, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, 0 क्या फाइनाइट डिजिट नहीं है? 0 हमारा एग्जिस्ट करता है। हम कह सकते हैं कि हमारे पास जब लिमिट जो हम अप्लाई करते हैं अगर वो फाइनाइट हो, ठीक है, तो वो हमारी क्या होती है? कन्वर्जेंट होती है। तो 0 हमारा जो है ना फाइनाइट है, ठीक है, तो ये हमारी लिमिट जो है कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट देख ले, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज स्ट्रिक्टली मोनोटोन और नॉट। ये भी आपको बताती हूँ नेक्स्ट हमें कैसे पता चलता है कि मोनोटोनिक है या नहीं है, और उसका आप कह रहे हैं कि आप आंसर को जस्टिफाई भी करें। आपको क्वेश्चन जो है ना ये गिवन किया हुआ है, आपने क्या करना है? आपके पास an = 2n² है ना, तो सिंपली हमने क्या करना होता है, ये आपने ये चीज जो है ना इसको जरा गौर करना है। मोनोटोनिक हमें क्या कहता है कि आपके पास ना अगर ये जो आपके पास वैल्यू गिवन है आप उसमें कुछ ऐड करते हो, वो वैल्यू यानी कि an कोई भी आपके पास जो वैल्यू उन्होंने गिवन किया है उसमें आप कुछ ऐड करते हो, ठीक है, ये आप करते हो। और आपका अगर आंसर इसे <1 आ जाता है ना, देखें यहाँ पे अगर ये <1 आ जाता है ना, इसका मतलब है कि आपका जो सीक्वेंस है वो डिक्रीज कर रहा है। और ज़ाहिर अगर ये जो हमारे पास आ गया है जो हमने फाइंड करना चाहा, यानी कि हमें मोनोटोनिक बताता है डिक्रीजिंग सीक्वेंस को और इंक्रीजिंग सीक्वेंस हमें मोनोटोनिक बताता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास <1 आ जाए इसका मतलब होता है कि जो हमारा सीक्वेंस गिवन किया था वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और ये मोनोटोनिक भी है, क्योंकि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आ जाए जहां पे तो वो मोनोटोनिक है। और अगर ये <1 होता तो वो हमारे पास क्या होना था? इंक्रीजिंग होना था, ठीक है। ये हमारे पास अगर हमारे पास n+1 डिवाइड बाई an अगर <1 होता तो ये हमारा इंक्रीजिंग होना था, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन के नहीं है, आपके समझाने के लिए बस, ये क्वेश्चन में नहीं है शामिल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे?
ये जो क्वेश्चन हमें गिवन किया हुआ था ना, अब हमने फाइंड करने के लिए कि मोनोटॉनिक है या नहीं, तो हम पहले an+1 फाइंड कर लेंगे और फिर an, ठीक है। तो an तो हमारे पास 2/n² गिवन था, तो an+ फाइंड करने के लिए 1, जहां पे n था ना उसकी जगह मैंने n+1 पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे n² था तो हमें n की जगह मैंने n+1 पुट कर दिया, इसका स्क्वायर ले लिया। अब हमने क्या करना, हमने इसमें फॉर्मूले में ये इस चीज में इन दोनों की वैल्यूज को पुट कर दिया, तो ये मेरे पास an+1 क्या था, 2/n+1। यहाँ पे हमने क्या किया, an नीचे, इसके नीचे जो है ना ओवर में बनी थी वैल्यू, फिर इसको हमने उल्टाना था, तो इस तरह से हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं। तो हमने क्या किया कि an हमारे पास क्या था, 2/n² था ना, तो जब ये नीचे से ऊपर आया ना तो ये n ऊपर चला गया n² और 2 नीचे चला गया, ठीक है। अब ये 2 से कैंसिल हो रहा था, n²/n+1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए समझाया है, बताने के लिए कि अब अगर मैं डायरेक्ट आपको बता दूं ना कि <1 है, तो आप कहेंगे कैसे <1 है। तो देखिए n²+1 है, तो मैं अगर इसकी जगह 1 पुट करती हूँ n की जगह, समझाने के लिए, अगर आप कोई भी वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, n 1 2 3 4 5 समथिंग, ठीक है। अब आप यहाँ पे 1 लगाया, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये मैं इसमें पुट कर रही हूँ, ये जो है ये मुकम्मल इसका जो आंसर है 1² + 1 + 1 का होल स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। अब ये 1 और 4 अगर आप कैलकुलेटर से वैल्यू निकाले तो 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, यानी कि वो जो वैल्यू आ रही है वो 1 से छोटी आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा फंक्शन सीरीज थी ना, डिक्रीजिंग सीक्वेंस था, और ये स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लें, डिटरमाइन वेदर द सीक्वेंस an कन्वर्जेस और डाइवर्जेस। आपने ये बताना है, वही वाला कन्वर्ज करा डाइवर्ज करा, क्या आपके पास इन्होंने जो गिवन किया भाई, ये आपके पास क्वेश्चन है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, कन्वर्ज हमारा कब करेगा, जब वो कोई फाइनाइट सीक्वेंस होगा। अगर वो फाइनाइट नहीं है तो इसका मतलब है इनफाइनाइट है, तो वो हमारा डाइवर्ज कर रहा होगा। मैंने लिमिट अप्लाई की, लिमिट अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये ना हमारे पास यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अगर जिन्होंने तो साइंस के साथ पढ़ा हुआ है, 10th के साथ, जो साइंस के साथ पढ़े हैं स्टूडेंट, उनको तो पता होगा कि जो माइनस है ना, इसका मतलब ये है कि हमारे पास लॉगरिथम में क्या होता है, माइनस हम फर्स्ट वाली वैल्यू लिखी, इन दोनों का जो लॉग है वो कॉमन निकाल के, और ये जो माइनस है इसका मतलब है डिवाइड। अगर यहाँ पे प्लस होता है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब है फर्स्ट वाली वैल्यू लिखेंगे, फिर माइनस की जगह हम डिवाइड लगाएंगे और n+2 सेकंड वाली वैल्यू लिखी और लॉग एक दफा लिख देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आ गया लॉग 2n/n+1, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने लॉग को बाहर ले आई हूँ, तो हमारे पास लिमिट मैंने जो है ना इस वैल्यू के ऊपर अप्लाई की, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, हमने इसको इजी बनाने के लिए हमने यहाँ से n को कॉमन निकालना है, ठीक है। n कैसे कॉमन आएगा, यहाँ से अगर मैं n को यहाँ पे कॉमन निकाल दी तो n की जगह 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे तो n 2 के साथ n था ही नहीं, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं था हो रहा तो हम नीचे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें डिटेल से कैसे समझाया कि कैसे हम जो है ना ये n को बाहर कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे 2 था तो 2 के नीचे n आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे था ही नहीं n, तो जब यहाँ से हम लेंगे तो यहाँ पे नीचे n जो है ना डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास n से कट हो गया, 2/1 + 2/n आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, 2 1 + n की जगह हम इन्फिनिटी पुट करेंगे। अब ये 1 प्लस, जब हम इन्फिनिटी पुट की तो ये 0 हो गया, तो ये 2/1 + 0, तो ये मेरे पास ln बचा था और यहाँ से 2। अब ये जो फंक्शन है ये हमारे पास फाइनाइट है, ठीक है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन हमारा कन्वर्जेंट है, ठीक है। ये हमारे से कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी कुछ रह भी गए हैं। अगर आपको समझ आ रही है और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप हमें जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको बना दूंगी, अपलोड कर दूंगी इंशाल्लाह सून। तो आप जो है ना कमेंट करके बाकी जो क्वेश्चंस हैं अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको वो भी जो है ना प्रोवाइड कर दूंगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, जिसमें जो बाकी हमारे पास लेक्चर नंबर 43 से 45 के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है हम उनको जो है ना सॉल्व करेंगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।